Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you all? I do hope you all are well, Alhamdulillah. I welcome you all to the very new online classes in a very new format. I do hope you will love it, inshallah. I am Ashra Siddiqui, your mathematics teacher, and obviously I am here to teach you maths. And I know that you all know me very well. Okay. But before starting anything, before teaching anything new, I want you all to repeat some words with me. These are the words. So what if this is not our classroom? So what if this is not a classroom? We are here to learn and we will learn, inshallah. Repeat it with me. Repeat it loudly. So what if this is not our classroom? We are here to learn and we will learn, inshallah. ये सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और जो भी निगेटिविटीज़ आपके माइंड में और आपके हार्ट में ऑनलाइन क्लासेस को लेके हैं, लाइक कि वीडियो क्लैरिटी सही नहीं होती है, वॉइस क्वालिटी लो होती है, ऑनलाइन क्लासेस इज़ अ फेलियर, ये सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएगी और आप एक फ्रेश माइंड के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे. एंड ऑब्वियसली बात है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वी नीड टू फेस इट. हम लोग उससे भाग नहीं सकते. तो जस्ट think that this is your classroom. So what this is virtual? We are here to learn and we will learn. Okay? So keeping in mind with these sentences, we will proceed. एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि फेज फर्स्ट में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसमें हमने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था एंड दैट वाज एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3. I hope you all have done that. अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लीजिए क्योंकि कभी भी मांगा जा सकता है और आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो तो इस चीज़ की आपको न्यू फैसिलिटी दी जा रही है और वो क्या है कि आप अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं थ्रू दैट ऐप. तो आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे पूछिए, आई विल आंसर इट इंशाल्लाह. तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ, हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ और दैट इज चैप्टर नंबर 3, डेसिमल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डेसिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि कभी आप लोगों ने इस तरह का कुछ लिखा देखा होगा नंबर में? ऑब्वियसली बात है, सबने देखा होगा 25.50. आप कुछ लेने गए हो जिसकी प्राइस लिखी है 25.50. इसका क्या मतलब होता है? 25 रुपीज भी देने और 50 रुपीज भी देने हैं? नहीं, आप सबको पता है कि 25 रुपीज और ये 0.50 के बाद ये जो 50 लिखा हुआ है दैट इज पैसे. ठीक, इसी तरीके से आपने देखा होगा 43.5 kg. इसका क्या मतलब होता है? 43 kg एंड 5 ग्राम. इट मीन्स कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो अपनी डेली लाइफ में भी और अपने क्लास 6th और 5th में भी पढ़ा है इस चीज के बारे में. कोई न्यू चीज नहीं है और ऑब्वियसली बात है जब कोई न्यू चीज नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप वो चीजें पढ़ चुके हो. ओके, तो इस तरह के नंबर्स जिसमें एक पॉइंट होता है, ऐसे नंबर्स को डेसिमल कहते हैं और इनका मतलब क्या होता है? 25 रुपीज 50 पैसे यहाँ पे हो गया, 43 kg 500 ग्राम हो गया. 500 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरो की वैल्यूज नहीं होती है. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे. ओके, तो अभी आपको ये पर समझना है कि इस तरह के नंबर्स जिसमें ये एक पॉइंट होता है नॉट की तरह जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, इस तरह के नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं. और इनका दो पार्ट होता है, एक ये पार्ट जिसको हम बोलते हैं होल पार्ट या होल नंबर, होल पार्ट या फिर इसको बोलते हैं होल नंबर. ओके, और एक ये दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, जो डेसिमल के बाद होता है, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट.
या फिर फ्रैक्शन पार्ट भी बोल देते हैं, मगर डेसिमल पार्ट इज द मोर करेक्ट वर्ड। तो इस तरह के नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। इन क्लास 6 यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट डेसिमल नंबर्स, like and unlike decimals, and their addition and subtraction. In this class we will study about the multiplication and division. बट परेशान नहीं होइए, जिसने क्लास 6 में अगर थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ा है या भूल गया है तो आई विल मेक इट रिवाइज, ओके? तो डोंट वरी फॉर दैट। तो डेसिमल नंबर्स एक्चुअल में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं इंटीजर्स, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरे नंबर्स होते हैं फ्रैक्शंस, या फिर हम कह सकते हैं डेसिमल्स। ठीक, इंटीजर्स भी पढ़ चुके हैं हम लोग, फ्रैक्शंस भी पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर्स। तो एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर। सारे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और सारे डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी मीनिंग ओवरऑल एक ही होती है। जो पूरे नंबर होते हैं, दैट इज जो होल नंबर होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, और जो पार्ट में जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा नंबर नहीं है। 43.5 kg, इसका मतलब 43 kg भी है और 500 ग्राम भी है, पूरा kg नहीं है। अगर सिर्फ पूरे kg की बात हो रही होती 43 kg, तो ये होल नंबर होता। तो इंटीजर्स हो गए और फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल नंबर्स। अब ये डेसिमल नंबर्स आपके दो तरह के होते हैं। यहाँ पे एक होता है लाइक डेसिमल्स और एक होता है अनलाइक डेसिमल्स। ठीक, एक होता है लाइक डेसिमल्स और एक होता है अनलाइक डेसिमल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, आपको पता होनी चाहिए कि डेसिमल प्लेसेस किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गया जिसको हम बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब डेसिमल प्लेस 1 है, या 1 डेसिमल प्लेस बोलेंगे इसको। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेस, या अगर 2 डेसिमल प्लेसेस या फिर डेसिमल प्लेस 2 है। ठीक है, इसी तरीके से सपोज लिखा हुआ है 3.6950। दिस नंबर हैज 4 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4। बट एक चीज याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जब 0 आता है लास्ट में, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती है। बट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस 3.695। ये 0 हम हटा सकते हैं, जैसे हमने बताया ना 500 ग्राम था ये, बट हमने 500 नहीं लिखा था, सिर्फ 5 लिखा था, क्योंकि लास्ट के 0 इन केस ऑफ डेसिमल्स वी कैन रिमूव। तो इसी तरीके से 6950 को हम लिख सकते हैं 695, बट डेसिमल प्लेस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे डेसिमल प्लेस है 4 और यहाँ पे डेसिमल प्लेस है 3। 1 2 3 4 1 2 3। तो ध्यान रखिएगा कि डेसिमल प्लेस 0 पे डिपेंड नहीं करती है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स लिखे हैं उसको काउंट करेंगे और उतनी डेसिमल प्लेसेस होती हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी डेसिमल प्लेस। Based on this, we categorize decimals as like and unlike decimals. मतलब अगर 2 डेसिमल है और दोनों डेसिमल की डेसिमल प्लेसेस सेम है तो वो लाइक डेसिमल कहलाता है। 2 डेसिमल है और उनकी डेसिमल प्लेसेस सेम है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो वो लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। और अगर 2 डेसिमल हैं और दोनों डेसिमल की डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो वो अनलाइक डेसिमल कहलाते हैं। जैसे दे आर अनलाइक डेसिमल। ठीक है, द वैल्यू इज सेम, दोनों डेसिमल नंबर्स की वैल्यू सेम है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी दे आर अनलाइक डेसिमल्स। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर डिफरेंट। इसी तरीके से आप लोगों ने लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस भी पढ़ा होगा, उसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम लोग डेसिमल की बात कर रहे हैं, फिर से पढ़िए मेरे साथ, रिपीट करिए। लाइक डेसिमल्स, द डेसिमल्स व्हिच हैव सेम नंबर of decimal places. Repeat it. Yes, the decimals which have same number of decimal places are known as
like decimals. And the decimals which have different number of decimal places, the decimals which have different number of decimal places are known as unlike decimals. Okay? तो ये आपके दो पॉइंट्स क्लियर हो गए. आपको पता है, आपको ये समझ में आ गया कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं. ऐसे नंबर्स जिनमें ये पॉइंट होता है और एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है. ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं. और इसका मतलब सिंपल सा होता है कि ये पूरा नंबर नहीं होता है, कुछ पूरा नंबर होता है जो होल पार्ट में आता है और कुछ पार्ट होता है जो कि डेसिमल पार्ट में आता है. उसके बाद डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उनको हम काउंट करते हैं एंड दैट आर द डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. उसके बाद अगर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दो डेसिमल्स या 3 डेसिमल्स या 4 डेसिमल्स में सेम है तो दे आर नोन एज लाइक डेसिमल्स, और अगर सेम नहीं है देन दे आर नोन एज अनलाइक डेसिमल्स. इसके बाद एक चीज जो बहुत कॉमन चीज है और बच्चे क्या बड़े भी गलती करते हैं, वो ये कि इफ यू आर रीडिंग और दिस डेसिमल नंबर लाइक 3.695, तो बहुत से बच्चे और बहुत से बड़े इसको ऐसे रीड करते हैं 3.695. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, इसको कभी भी 3.695 नहीं पढ़ते हैं. डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं इनको अलग अलग प्रोनाउंसिएट किया जाता है. 3.695, 3.6950. If it is like this, sorry, मेरे मार्कर को पता नहीं हो गया. 46.256, 46.256. तो देखिए हमने इसको पढ़ा जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमको बचपन से सिखाया गया है 46. इसको 46 नहीं पढ़ेंगे, होल पार्ट को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बट डेसिमल पार्ट को अलग अलग ही पढ़ेंगे. 46.256. ठीक, तो ये हो गया. अब हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज के ऊपर जो क्या है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स. ये भी आप कर चुके हैं. अब इसके लिए हमें ये रब करना पड़ेगा. ये हम रब कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने माइंड से ये निकाल दें. पूरे टाइम आपके हार्ट में, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि ये क्लासरूम नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग पढ़ने आए हैं और हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे. ओके, so come to our topic. Comparison of decimal numbers. दो डेसिमल नंबर्स दिया हुआ है तो हम उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं. कंपैरिजन का मतलब हम ये कैसे पता करते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दो डेसिमल में सबसे पहले हम लोग होल पार्ट देखते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग होल पार्ट देखते हैं. ठीक है, और एक चीज कि आप सबने अपनी बुक्स ओपन करके रखी हुई होगी. आप अपनी बुक साथ में ओपन करके रखेंगे तो आपको चैप्टर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आपके सामने वो सारी चीजें होंगी जो हम पढ़ा रहे हैं. और साथ में अपनी एक कॉपी भी रखिए जिसमें आप नोट करते चलिए. ये सब एक्सरसाइज में नहीं है, मगर आप नोट करते चलेंगे तो जब आप एग्जाम के लिए या कभी बाद में पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज रिवाइज हो जाएगी जो आप अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अपनी बुक और एक कॉपी अपने साथ में रखिए. ओके, तो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर को कंपेयर करते हैं. ठीक है, सपोज इट इज रिटन, सपोज देयर आर सम नंबर्स लाइक 29.625 and 26.421, एक नंबर. नेक्स्ट 24.01, 24.001. Okay, next 365.248, 366.248,
235.114, 235.1004. These are some of the numbers. Okay. अभी हमने पहले क्या बताया कि जब भी हमें कंपेयर करना होता है कौन सा बड़ा है, तो फर्स्ट वी विल सी द होल नंबर. पहले हम लोग क्या देखते हैं, होल नंबर को देखते हैं कि होल नंबर कौन सा बड़ा है. तो अब इसमें देखिए होल पार्ट कौन सा है, 29 और यहाँ पे 26. तो 29 और 26 में कौन सा बड़ा होता है, 29 बड़ा होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस डेसिमल पार्ट देखने की ही जरूरत नहीं है. अगर होल पार्ट में जो बड़ा हुआ उधर है, डेसिमल पार्ट देखने की ही जरूरत नहीं है. अब एक सिंपल सा रिवीजन कि होल नंबर्स कैसे चेक करते हैं. होल नंबर्स चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, किसकी ज्यादा है. जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगी वो बड़ा नंबर होगा. उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो फर्स्ट डिजिट किसकी बड़ी है. अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तो सेकेंड डिजिट किसकी बड़ी है. अगर सेकेंड डिजिट सेम है तो थर्ड डिजिट किसकी बड़ी है. अगर थर्ड डिजिट सेम है तो फोर्थ डिजिट किसकी बड़ी है. इस तरीके से, जैसे कि लिखा हुआ है 2496 983. ठीक, अब ये देखिए ये दो नंबर है 2496 एंड 983. तो अब इसमें आपको देखने में तो ये लगेगा कि यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे पहले डिजिट 2 है, तो ये नंबर बड़ा होना चाहिए. पर नहीं, सबसे पहले हम ये देखते हैं किसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ी है. तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें बढ़ी है, इसमें 2496. इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है. 1 2 3 4 1 2 3, तो ये बड़ा होगा. तो सबसे पहले वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. अब सपोज नंबर ऑफ डिजिट सेम है 246 और यहाँ पे है 983 या ऐसा लिखते हैं 946. ठीक, 246 एंड 946. अब अगर हमें देखना है कि इसमें कौन सा बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले डिजिट देखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. 246 और यहाँ पे 946 नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो हम देखेंगे कौन सा फर्स्ट डिजिट किसकी बड़ी है. फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, इसकी बड़ी है तो ये बड़ा हो गया. इसी तरीके से अगर फर्स्ट डिजिट सेम है 246 289, तो फर्स्ट डिजिट देखिए सेम है और नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है, तो सेकंड डिजिट देखते हैं. यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो ये बड़ा है. अगर सेकंड डिजिट भी सेम होती तो थर्ड डिजिट देखते, थर्ड डिजिट भी सेम होती तो फोर्थ डिजिट देखते, लाइक दिस. तो ये हो गया होल नंबर चेक करने का. अब अगर होल नंबर दोनों केस में सेम है, होल नंबर्स दोनों केस में सेम है, तो अगर होल नंबर्स दोनों केस में सेम है तो फिर हम लोग डेसिमल पार्ट का पहला पार्ट देखते हैं, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं. फर्स्ट डेसिमल प्लेस. ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं काउंट करेंगे पहले. ठीक है, सबसे पहले होल पार्ट देखेंगे और होल पार्ट में अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है तो आप कर सकते हो. होल पार्ट को अलग करके देखेंगे. ठीक है, जब होल पार्ट बराबर हो जाता है तो पॉइंट के बाद की पहली डिजिट और पॉइंट के बाद की पहले डिजिट, उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं. पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं. पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है. जहां पे ज्यादा डिजिट होगी वो छोटा होगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां पे ज्यादा डिजिट होगी वो छोटा होगा. पॉइंट के बाद जहां पे ज्यादा डिजिट होगी, या तो आप इसमें इससे ज्यादा, इसी तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इसको लाइट डेसिमल्स में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है. आप अगर लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको जरी सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी. तो आप सिर्फ इतना समझिए कि जो पहला पार्ट है, पहला नंबर, उसमें हम लोग होल नंबर देखते हैं. उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग करेंगे क्या कि जो डेसिमल है उसे लाइट में चेंज कर देंगे. अब लाइट में चेंज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, सिंपली यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे भी 3 हो गई और यहाँ पे भी 3 हो गई. ठीक है, जब आप लाइट में कर लेंगे तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है किसमें ज्यादा है और किसमें कम है. तो आप क्या करेंगे, पहले लाइट डेसिमल में चेंज करेंगे. तो लाइट डेसिमल में चेंज कर लेंगे दोनों साइड. जब ये लाइट डेसिमल में चेंज हो जाएगा तब डेसिमल की पहली प्लेस देखेंगे. यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है.
सेम है, कोई बात नहीं। सेकंड देखेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। 1 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? 1 इज ग्रेटर, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले भी यही वाला बड़ा आ रहा था, इसमें डेसिमल डिजिट ज्यादा थी, मगर कभी कभी क्या होता है कि 0 से बढ़ा देते हैं, तो इस वजह से आप उससे जज नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा होगा। इसलिए द बेस्ट वे इज टू कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स बिफोर कंपेयरिंग। ठीक है, और लाइक डेसिमल्स में रखने के बाद पहली डेसिमल, अगर होल नंबर सेम है तो पहली डेसिमल डिजिट देखेंगे, फिर दूसरी डेसिमल डिजिट देखेंगे, फिर तीसरी डेसिमल डिजिट, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका होल नंबर है 365 और इसका होल नंबर है 366। तो 365 बड़ा होता है कि 366 बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है, 366 बड़ा होता है। देखिए इसमें डेसिमल पार्ट सेम था, मगर उसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल सेम नहीं है, डेसिमल डिजिट्स मतलब डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, दे आर अनलाइक डेसिमल्स। तो ये कन्वर्ट इनटू लाइक, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 253 और यहाँ पे क्या है 235 है, तो 253 बड़ा होता है कि 235 बड़ा होता है? 2 और 2 देखिए फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो ये वाली बड़ी होगी, तो ये बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं डेसिमल्स को कि डेसिमल हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब अगर आपको ये कंपेयर करना आ गया कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये बिल्कुल आसानी से जज कर सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है डेसिमल का। ये भी डिवीजन पार्ट है, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमको क्या देखना होता है कि डेसिमल जब हम लिख रहे हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। सपोज हमने बोला एड 2.496 प्लस 3.83। ओके, 2.496 प्लस 3.83। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहला नंबर लिखेंगे, पहला नंबर मतलब 2.496। अब दूसरे नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद इधर वाला नंबर जो लिखेंगे वो इस साइड से लिखेंगे। और ये जो डेसिमल पार्ट हमने हमेशा सीखा है कि हम लोग होल पार्ट जब भी एडिशन करते तो क्या करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन करते इधर से इधर लिखते हैं। ठीक है, इधर पहले लिखते हैं फिर इधर लिखते हैं, डेसिमल पार्ट इधर से इधर लिखा जाता है। मतलब 83 हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 83 हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट के बाद इधर से स्टार्ट होता है। अब जो जगह बची वहां पे 0 लगा देते हैं और ऐड कर देते हैं। 6 9 प्लस 3 12 1 4 प्लस 8 12 113.1 2 3 5 1 6। ओके, तो ये इस तरीके से किया जाता है। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, होल नंबर के नीचे होल नंबर, और जैसे हम लोग होल नंबर वाला एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही इधर से इधर। बट डेसिमल नंबर के नीचे डेसिमल नंबर लिखते हैं, मगर हम लोग स्टार्टिंग इधर से करते हैं लिखने की, राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, और बाकी सब में राइट टू लेफ्ट करता है। ये हो गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है। उसके बाद आप कोई भी, आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं तो आप उसको फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी डेसिमल है, जैसे 2.49 लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या किया जाता है, 2.49 है, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट हटा के नीचे 2 0 बढ़ा सकते हैं 1 के साथ। तो दिस कैन बी 2.49 कैन बी रिटन एज 249/100। इसी तरीके से 3.6825 है, तो वी कैन राइट 36825 अपॉन 40/1। ओके, तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। और इसी तरीके से फ्रैक्शंस को भी डेसिमल में किया जा सकता है, जैसे कि लिखा हुआ है 244
3/1000। ठीक, तो देखिए जितना नीचे नंबर लिखा होता है इधर से काउंट करके, राइट साइड से काउंट करके उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि 1 2 3 है, इधर से नहीं काउंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, इधर से काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा 0.243। अब फिर लिखा हुआ है 16/100। फिर से इधर से काउंट करेंगे, इधर से 1 2, दिस इज 0.16 पॉइंट। यहाँ पर लिखा हुआ है 259/10। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से काउंट करते हैं तो बस एक जीरो है, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो दिस इज 25.9। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे भी फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स ये 10 की पावर्स में ना हो, तो उनको भी हम लोग डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है उसका, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। अभी ये सारी चीजें थी जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। दिस वॉज ऑल द रिविजन ऑफ वॉट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 6। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है या कंपैरिजन में आपको जरा सा डाउट आ गया या कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज करने में, पहली एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका ही मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम वो एक्सरसाइज आपको होमवर्क देने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना कि आपको डेसिमल नंबर क्या होता है ये पता हो, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं ये पता हो, कंपैरिजन कैसे किया जाता है ये पता हो, सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन पता हो, और कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल पता हो। ये सारी चीजें बहुत इजी हैं। और अगेन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, उस डाउट को डाउट मत रहने दीजिएगा। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।